पहला सवाल है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? महाभिनिष्क्रमण। बेसिकली बुद्ध के जीवन के में जितनी घटनाएं घटी उनको एक लोगो भी दिया गया है, एक चिन्ह भी दिया गया है और हर चीज के लिए एक स्पेशल शब्द का भी प्रयोग किया गया है। तो जैसे बुद्ध का जीवन जैसे शुरू होता है, जब वो गर्भ में आते हैं, तो गर्भ के समय जब वो गर्भ में आए तो उनकी माता को एक सपना आया था कि कोई सफेद हाथी उनके गर्भ में प्रवेश कर रहा है। तो गर्भ में जब आए तो उसे हाथी के चिन्ह से जो है इंगित किया गया है, सांकेत किया गया है। और जब उनका जन्म हुआ तो जन्म का उनका बुद्ध का जन्म, गौतम बुद्ध का जन्म किससे? कमल से डिनोट किया गया है। किससे? कमल उनका प्रतीक चिन्ह है। जब वो जो है युवा हुए तो युवा अवस्था को या यौवन को उनको ले ले, यौवन उनका साण से जो है डिनोट किया गया है। ठीक, युवावस्था में आने के बाद वो गृह त्यागते हैं, घर छोड़ते हैं ज्ञान की तलाश में। और जब गृह त्यागते हैं तो गृह त्याग की अवस्था, गृह त्याग जो है उनका डिनोट किया गया है किससे? गृह त्यागेंगे तो जाएंगे तो किससे जाएंगे तो घोड़े से जाएंगे, तो घोड़ा बताया गया है। फिर जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो जहां पर ज्ञान प्राप्त हुआ था उस वृक्ष से डिनोट किया गया है। उनके ज्ञान प्राप्ति को पीपल से डिनोट किया गया है, पीपल जिसे आप बोधि वृक्ष भी कहते हैं। ठीक, उसके बाद जब वो प्रथम उपदेश देते हैं, अपना पहला उपदेश उनका, तो उनके उपदेश को किस रूप में चिन्हित किया जाता है, कैसे बताया जाता है? वो है चक्र। क्या है? चक्र के रूप में बताया गया है। और जब वो क्या करते हैं? महापरिनिर्वाण प्राप्त करते हैं, मतलब उनकी मृत्यु होती है। यह घटना उनका महापरिनिर्वाण, तो इसे स्तूप से दिखाया गया। किससे? महापरिनिर्वाण। तो महापरिनिर्वाण को स्तूप से दिखाया गया। किससे? स्तूप से। तो ये घटनाएं बुद्ध के जीवन की रही। गर्भ, जन्म, यौवन, गृह त्याग, ज्ञान उपदेश। इनका जो गृह त्याग की घटना है इसी को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण, मतलब वो अपना घर छोड़ करके ज्ञान की तलाश में गए। बेसिकली अगर गौतम बुद्ध के बारे में और चीजें जानना चाहें तो बताता हूं मैं कि 563 ईसा पूर्व, कब? 553 ईसा पूर्व, ईसा से पहले इनका जन्म हुआ। कहां पर हुआ? लुम्बिनी में, जो कपिलवस्तु में है। इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोदन था। इनकी माता का नाम क्या था? महामाया देवी गौतमी। याद रहे, ये लोग गौतम गोत्र के थे, इनकी माता जी गौतम गोत्र की थी। तो थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूजन होता है। इनकी मौसी का नाम हम लोग प्रजापति गौतमी कहते हैं। बेसिकली इनकी माता का नाम भी महामाया देवी गौतमी था और इनकी जो मौसी है वो महाप्रजापति गौतमी थी, क्योंकि इनके जो इनका मातृपक्ष था वो गौतम गोत्र का था, इसीलिए गौतमी शब्द का प्रयोग करते हैं। तो माता महामाया, मौसी जो इनका लालन पालन करती हैं वो हैं महाप्रजापति। बेसिकली इनकी एक जो है इनका विवाह भी हुआ यशोधरा नाम की लड़की से और इनको एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम राहुल है। क्लियर? तो ये रही जो है गौतम बुद्ध के जीवन की जो प्रमुख घटनाएं। इनका जो है पूरा जीवन बीता जो है धर्म के प्रचार में, और सबसे ज्यादा इन्होंने अपने जीवन का जो धार्मिक जीवन का समय है वो गुजारा कहां पर? वत्स राज्य में गुजारा। तो फ्रेंड्स, ये रहा आपका पहला सवाल। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं जो इन्हीं से संबंधित है कि गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म को दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन है? ठीक, तो गौतम बुद्ध को जब बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ तो सबसे पहला उपदेश वो देते हैं किसे? पहला उपदेश वो दे रहे हैं सारनाथ में। कहां पर? सारनाथ में देते हैं, जो सारनाथ वाराणसी के पास है। ठीक, उसके बाद बेसिकली इनको ज्ञान कहां प्राप्त होता है? ज्ञान उन्हें प्राप्त होता है निरंजना नदी के किनारे। तो निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे 35 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान प्राप्त होता है। तो जब ज्ञान इन्हें मिलेगा निरंजना नदी के किनारे, निरंजना, और आयु क्या थी उस समय? 35 वर्ष की आयु के थे और इस समय इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ निरंजना नदी के किनारे और पहला उपदेश दिया सारनाथ में। इनका जो है अंतिम उपदेश बेसिकली किसे हुआ? इन्होंने अपना अंतिम उपदेश
483 ईसा पूर्व। कब? 483 483 ईसा पूर्व, ईसा से पहले किसे दिया? सुभद्द को दिया। और सुभद्द बेसिकली कहां के थे? सुभद्द कुशीनारा के थे, क्योंकि इनका अंतिम जीवन, गौतम बुद्ध का अंतिम जीवन कुशीनगर में गुजरा था और कुशीनारा के थे सुभद्द। इन्हीं को इन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय, जब इनका 483 ईसा पूर्व में देहावसान हुआ, इनकी मृत्यु हुई, उसी समय इन्होंने ज्ञान दिया था। किसे? सुभद्द को। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो इस सीरीज का अगला सवाल है। सप्तपर्णी गुफा स्थित है। सप्तपर्णी गुफा भी बुद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये सप्तपर्णी गुफा है कहां? सप्तपर्णी गुफा आपके राजगीर में है। कहां पे है? राजगीर। और ये राजगीर आज के समय में बिहार में है। और ये इसी राजगीर को पहले कहा जाता था राजगृह। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? राजगृह। ये बेसिकली क्या कहते हैं? राजगृह वह स्थल है जहां पर पहली बौद्ध संगीत, ये प्रसिद्ध क्यों है सप्तपर्णी गुफा? क्योंकि माना जाता है कि सप्तपर्णी गुफा में ही पहली बौद्ध संगीति, कौन सी? पहली बौद्ध संगीति, बौद्ध संगीति हुई। कुल 4 बौद्ध संगीतियां हुई। ठीक, पहली बौद्ध संगीति हुई सप्तपर्णी गुफा में। कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। ठीक, राजगिरी। ठीक है, तो चलते हैं अगले सवाल पे, क्योंकि इसका राइट आंसर है सप्तपर्णी गुफा है आपके राजगृह में। क्लियर? अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई। बेसिकली गौतम बुद्ध का मानना था कि बुद्ध जो है मानते थे कि इस धर्म में महिला भिक्षुणियों को न शामिल किया जाए, लेकिन इनके प्रिय शिष्य थे आनंद। उन्हीं के जो है सिफारिश पर इन्होंने अपनी मौसी, मतलब इनका जो इन्होंने पालन किया था, उनको इन्होंने अपने जो है बुद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्वीकार किया। और वो जो है स्वीकार किया इनके द्वारा। कहां पर स्वीकार किया गया? तो इसका बेसिकली गौतम बुद्ध ने किया क्या है? गौतम बुद्ध का ऐसा मानना था कि अगर महिलाएं संघ में प्रवेश कर जाएंगी तो जो धर्म 5000 साल चलने वाला है वो 500 साल भी नहीं चल पाएगा, ऐसा उनका मानना था। लेकिन आनंद के कहने पर इन्होंने जो है सम्मिलित किया। और बेसिकली वह जगह कौन सी है जहां पर इन्होंने अपनी क्या बोलते हैं मौसी को, जो महाप्रजापति गौतमी थी, उन्हें शामिल किया। वह जो है बेसिकली है कौन सी जगह? पाटलिपुत्र। कौन सी? पाटलिपुत्र। तो इस ऑप्शन में श्रावस्ती, वैशाली, राजगृह और ये सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। तो बेसिकली यहां पर जो राइट आंसर अगर आपको चेक करना है तो आपको वैशाली मारना पड़ेगा, क्योंकि बौद्ध संघ में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति की बात अगर की जाए तो गौतम बुद्ध ने यह अनुमति दी है। कहां पर? पाटलिपुत्र में। याद रहे यहां पे पाटलिपुत्र। लेकिन कभी कभी इस प्रकार के सवाल आते हैं जो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं। वैशाली की नगर वधु को भी इन्होंने अपने बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्वीकार किया था, जो इसकी 8वीं भिक्षुणी थी। कौन सी? 8वीं। तो याद रहे भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति उन्होंने वैशाली में भी दी थी, जबकि पहली बार उन्होंने अनुमति दी थी पाटलिपुत्र में। इसमें विकल्प नहीं है, तो आपको वैशाली अटेम्प्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वैशाली में भी उन्होंने अनुमति दी है, जो बुद्ध संघ की आखिरी भिक्षुणी थी। इसी के बाद वहां पर विवाद प्रारंभ हुआ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ था? महावीर स्वामी जो आपके जैन धर्म के तीर्थंकर थे, अंतिम तीर्थंकर थे, 24वें तीर्थंकर थे। तो बेसिकली महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कहां पर? 540 ईसा पूर्व में। और जहां पर हुआ था उस स्थल का नाम है कुंडग्राम। कहां पर हुआ है? कुंडग्राम। इनके पिता का नाम क्या है? इनके पिता थे सिद्धार्थ। क्या नाम था इनके पिता का? सिद्धार्थ नाम था। और इनकी माता का क्या नाम था? कोई बता सकता है? माता का नाम क्या था इनकी? इनकी माता का नाम था त्रिशला। क्या नाम था माता का? माता का नाम था त्रिशला। ये भी जो है 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई से इजाजत लेकर के धर्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए, ज्ञान की खोज के लिए निकले। लेकिन जिस समय निकले इनका विवाह भी हुआ हो चुका था, तो इनकी पत्नी भी थी। इनकी पत्नी का क्या नाम था? इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। याद रहे यशोदा।
कंफ्यूज मत होइएगा, यशोदा और यशोधरा में अंतर है। यशोधरा गौतम बुद्ध और यशोदा महावीर स्वामी। क्लियर। अब इनकी एक पुत्री भी थी जिसका नाम था प्रियदर्शना। क्या था? पुत्री थी इनकी प्रियदर्शना। क्या नाम है? प्रियदर्शना नाम की पुत्री थी, जिसका विवाह इन्होंने किया था जमाली नाम के व्यक्ति से, जो इनके जो है जैन धर्म का जो है पहला शिष्य बना इनका। तो महावीर स्वामी का जन्म कहां पर हुआ है? कुंडग्राम में। कब हुआ? 540 ईसा पूर्व में। क्लियर। अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जी हां, महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन है? मैंने पहले ही बता दिया कि जमाली था इनका प्रथम शिष्य। जो था कौन? ये इनका दामाद था। क्या था? दामाद था इनका। महावीर स्वामी को 42 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति होती है। यह ज्ञान इन्हें मिलता है कहां पर? साल वृक्ष के नीचे। किस वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के नीचे। साल वृक्ष के नीचे। इस समय आयु कितनी हो चुकी थी? 42 वर्ष की आयु में थे महावीर स्वामी। बेसिकली महावीर स्वामी यह है जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर रहे। पहले तीर्थकर ऋषभनाथ क्या बोलते हैं, ऋषभदेव थे, और 23वें तीर्थकर इसके पार्श्वनाथ थे। क्लियर। और 42 वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्ति के बाद ये साल वृक्ष के नीचे जब ज्ञान प्राप्त हुआ इन्हें, तो यहां काफी समय तक बैठे रहे। लेकिन उसके बाद इन्होंने अपने उपदेशों की श्रृंखला शुरू की। तो सबसे पहले अपने दामाद जमाली को अपना पहला शिष्य बनाया। क्लियर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा अगला सवाल। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? आज दुनिया योग दिवस के रूप में मना रही है। अभी हमने 21 जून को जो है 5वां विश्व योग दिवस मनाया है। सन 2014 से योग दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जा रहा है। तो आज दुनिया में योग ने बहुत प्रसिद्धि पाई है, और उस योग को प्रसिद्धि दिलाने का जो श्रेय है, खैर आज के समय में तो स्वामी बाबा रामदेव को है, लेकिन उसके रचनाकार कौन है? उस योग के दर्शन के लिए जो पुस्तक लिखी गई उसका नाम है योग सूत्र। इस योग सूत्र को लिखने वाले व्यक्ति हैं महर्षि पातंजलि। क्या नाम है उनका? पातंजलि। इनकी पुस्तक का नाम है योग सूत्र, और इसी योग सूत्र को वास्तविक रूप में प्रणीत किया गया है, और यही कारण है कि आज योग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रसिद्धि फैला रहा है। क्लियर। आगे चलते हैं आपके 8वें सवाल पर। कंबोडिया में अंकोर वाट मंदिर किसको समर्पित था? जी हां, कंबोडिया एक छोटा सा शहर है जो विश्व के तमाम प्रकार के मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? जो है मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। यहां पर एक मंदिर है अंकोर वाट का मंदिर। अंकोर वाट का मंदिर बेसिकली जो बनाया गया है वह भगवान विष्णु को समर्पित है, लेकिन कुछ समय के लिए इसे बौद्धिस्ट मान लिया गया था, लेकिन आज भी यह भगवान विष्णु को समर्पित माना जाता है। और इसे बनवाया है सूर्यवर्मन में। किसने बनवाया है? सूर्यवर्मन ने शुरू किया था इसका निर्माण, लेकिन यह सूर्यवर्मन इसका निर्माण पूरा नहीं कर पाए। तो बाद में सूर्यवर्मन के बाद जो शासक हुआ जयवर्मन, क्या नाम है? जयवर्मन ने इसका निर्माण पूरा कराया। क्लियर। तो इस क्या बोलते हैं अंकोर वाट मंदिर को जो कंबोडिया में है, इसे यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है। यह वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर बन चुका है। अगले सवाल पे चलते हैं। किस संगीत में संस्कृत को बौद्ध भाषा का माध्यम माना गया? तो बेसिकली हम बौद्ध संगीतियों की बात करें तो 4 बौद्ध संगीतियां अब तक हो चुकी हैं। पहली बौद्ध संगीति हुई 483 ईस्वी में, ईसा पूर्व में, और यह हुई थी राजगृह में। कहां पर? राजगृह में हुई थी। राजगृह में इस समय जो शासक हुआ करता था वो था अजातशत्रु। कौन था शासक? अजातशत्रु था शासक। दूसरी बौद्ध संगीति इसी के 100 साल बाद हुई। कब? 383 ईसा पूर्व में, और इस समय जो है स्थल चुना गया वैशाली। कौन सा स्थल था? वैशाली में दूसरी बौद्ध संगीति हुई, और इस समय जो शासक था वो था कालाशोक। क्या? कौन था? कालाशोक था शासक। और तीसरी बौद्ध संगीति की बात करें तो ये 250 ईसा पूर्व में हुई थी, और ये कहां पर हुई थी? ये हुई है पाटलिपुत्र में। कहां पर? पाटलिपुत्र में ये वह बौद्ध संगीति हुई, और इस समय शासक है
अशोक के शासनकाल में हुई। और तीसरी के बाद चौथी बौद्ध संगीति हुई, यह प्रथम शताब्दी, फर्स्ट सेंचुरी, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में हुई। और यह जो अंतिम बौद्ध संगीति रही, यह बौद्ध संगीति कहां पर हुई? यह हुई कुंडलबन में। कहां? कुंडलबन में हुई। और कुंडलबन कहां पर है? यह कुंडलबन है कश्मीर में। और इस समय शासक कौन है? इस समय शासक है कनिष्क। कौन है शासक? कनिष्क है। तो ये चार के चारों चीजें पूछी जाती हैं, कहां हुई, कब हुई और शासक कौन था। तो पहली बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व, राजगिरी अजातशत्रु। दूसरी 483 ईसा पूर्व, वैशाली कालाशोक। तीसरी 250 ईसा पूर्व, पाटलिपुत्र और अशोक। और चौथी फर्स्ट जो है शताब्दी ईसा पूर्व में कुंडलबन में, कश्मीर में। और कनिष्क था इसका शासन। और प्रश्न जो है कि इन बौद्ध संगीतियों में संस्कृति को भाषा के रूप में, क्योंकि इसके पहले पाली को प्रयोग किया जाता था, ठीक, प्राकृत भाषा को प्रयोग किया जाता था, संस्कृति को जो है चौथी बौद्ध संगीति में, कौन सी? चौथी बौद्ध संगीति में एक्सेप्ट किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा चतुर्थ बौद्ध संगीति में जो है भाषा कौन सी बौद्ध धर्म की भाषा मान ली गई? संस्कृत। क्लियर? चलते हैं अगले और अंतिम सवाल पर। यह रहा कि महावीर स्वामी, कौन? महावीर स्वामी को किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो मैंने पहले भी बताया कि 42 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष? 42 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। और किस वृक्ष के नीचे? यह सवाल आता है। साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। और जिस स्थल पर ज्ञान प्राप्त हुआ था वह था ऋजुपालिका नदी के किनारे। किस नदी के तट पर? ऋजुपालिका नदी के किनारे प्राप्त हुआ था इन्हें ज्ञान। तो फ्रेंड्स, ये रहे आज के 10 सवाल।